नमस्कार, मैं नवीन शर्मा। दिन के 10 बजे तक साफ हो गया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और जदयू और बीजेपी ने बहुत ज़्यादा बढ़त बना ली है। तेजस्वी यादव सत्ता की दौड़ से बाहर होते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार दमदार तरीके से वापसी कर रहे हैं। क्या आगे के दौर की गिनती में यह पलट जाएगा? लगता नहीं है। अगर पहले और दूसरे दौर की गिनती को सैंपल माने, कहीं कहीं 4 दौर की भी गिनती हो चुकी है, तो एनडीए की सरकार आराम से और बहुत अच्छे नंबरों से बनती दिख रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 213 सीटों के आंकड़े उपलब्ध हैं और ये आंकड़े लगातार बदल भी रहे हैं। 243 में से 213 सीटों के आंकड़े हमने देखे और उन्हीं के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। एनडीए की दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और जदयू को शानदार बढ़त है। 68 और 65 पर आगे चल रही है। बीजेपी 68 पर चल रही थी और जदयू 65 पर। जब से गिनती शुरू हुई थी तब से ही एनडीए की बढ़त गठबंधन से काफी आगे चल गई। 10-15 बजते बजते चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी एनडीए 100 से अधिक सीटों से आगे निकल चुकी थी, लेकिन न्यूज चैनलों और अखबारों में एनडीए 160 और उससे भी आगे नजर आ रही है। न्यूज चैनलों पर आरजेडी और बीजेपी की सीटें थोड़े समय के लिए बराबरी पर पहुंची थी, 1-2 सेकंड के लिए, लेकिन बहुत तेजी से अंतर बढ़ गया कि लगने लगा कि नीतीश कुमार आराम से सरकार में वापसी कर लेंगे। हालांकि बार बार यह कहा जाता रहा है कि शुरुआती रुझान है, लेकिन दोनों गठबंधनों में फासला इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जानकार यह भी आराम से कहने लगे हैं कि सीटें बदल तो सकती है, मगर यह ट्रेंड नहीं बदलेगा, यानी सरकार नीतीश कुमार का ही बनेगा। कुछ लोग अभी भी इसका इंतजार कर रहे थे कि 18 से 20 दौर की गिनती बाकी है और अभी तो 1 या 2 राउंड की ही गिनती हुई है। क्या चुनाव बदल सकता है? इस सवाल को हर चैनलों के कवरेज में जगह दी जा रही थी, लेकिन गिनती के 3 घंटे तक जो बढ़त दिखाई दे रही है उसमें बदलाव मुश्किल नजर आता है। किशनगंज, जहां पर वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा था, वहां पर पहले दौर की गिनती में बीजेपी की श्वेती सिंह आगे चल रही थी। यहां पर 24 दौर की गिनती अभी बाकी है। किशनगंज 54 पर कांग्रेस के कमरुल दाह दूसरे नंबर पर है। कटिहार में भी जबरदस्त वोटिंग हुई थी। यहां पर दूसरे दौर की गिनती खत्म होते होते बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद आगे चल रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार 700 वोटों से आगे चल रहे हैं। यह पार्टी मुकेश सहनी की है। पूर्णिया में बीजेपी के विजय कुमार खेमका 8,923 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहां चौथे दौर की गिनती हो चुकी है और 8,000 से अधिक की बढ़त काफी है, यह बताने के लिए कि विजय कुमार खेमका जीत जाएंगे। नवादा में जदयू की विभा देवी आरजेडी के कौशल यादव से आगे हैं। 1300 वोटों से 33 राउंड की गिनती यहां होनी है और यह पहले राउंड का आंकड़ा है। पहले चरण की गिनती में अररिया की सीट पर जदयू की सगुप्ता अजीम कांग्रेस के अबीदुर रहमान से 2500 वोटों से आगे चल रही थी। रामगढ़ में भाजपा आगे चल रही थी। दूसरे राउंड की गिनती रामगढ़ में हो चुकी थी जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। यहाँ भाजपा के उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह बीजेपी से आगे चल रहे हैं। बलरामपुर में AIMIM के उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी की संगीता देवी से आगे नजर आए। चौथे दौर की गिनती बलरामपुर में हो चुकी थी। तो अब निश्चित तौर पर क्लियर हो चुका है कि बिहार में एक बार एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है।